क्या आपने डर महसूस किया है? बहुत ही बेकार क्वेश्चन है ना? डर तो हम सबको लगता है, भावनाएं हम सब में है। हम सबको कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया हमें स्वीकार नहीं कर रही है और हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। हमारी इच्छाएं कभी कभी बहुत प्रबल हो जाती हैं, मगर आत्मबल की कमी हो जाती है। आज हम यात्रा करेंगे उस स्थान की जहां ये दोनों प्रश्न जुड़ते हैं। स्वादिष्टान चक्र हमारी भावनाओं और रचनात्मकता का केंद्र, मणिपुर चक्र आत्मबल, पहचान और शक्ति का स्रोत। स्वादिष्टान चक्र शरीर के नाभि के ठीक नीचे स्थित होता है। ये जल तत्व से जुड़ा है और इसका रंग है संतरी, ऑरेंज, और इसका बीज मंत्र है वम। यह चक्र जीवन की भावनात्मक ऊर्जा का घर है। यह नियंत्रित करता है हमारी इच्छाएं, रचनात्मकता, यौन ऊर्जा, रिश्तों में बहाव और सक्रियता। यह चक्र हमारे जीवन की लहरों से जोड़ता है भावनाओं की तरंगों को। यदि यह चक्र असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर रहता है, रचनात्मकता में रुकावट आती है, रिश्तों में उलझाव होता है और कई बार जीवन से आनंद भी खो जाता है। व्यक्ति खुद के, अपने शरीर से और अपनी भावनाओं से कटने लगता है। जब ये संतुलित होता है, हमारे अपने भावों को बिना दबाए खुलकर हम स्वीकार कर पाते हैं और व्यक्त कर पाते हैं। हमें जुड़ाव महसूस होता है स्वयं से, दूसरों से और जीवन से, और हम एक अच्छी जीवन शैली का हिस्सा बनते हैं। तो असंतुलन जब हो जाता है तो हमें उसको किस प्रकार ठीक किया जाए, हम कुछ आसन और प्राणायाम की बात करेंगे। हिप ओपनिंग आसन, भद्र आसन, जिसे बुद्ध कोण आसन या जानु शीर आसन भी कहा जाता है, उसको करने से आपकी हिप ओपनिंग होती है। वहाँ की मसल्स और वेन्स, जो नाड़ियां हैं, वो खुलती हैं, जिससे वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। भुजंगासन भी ऐसा आसन है जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत तो करता ही है, साथ ही साथ स्वादिष्टान चक्र को भी सक्रिय करने में सहायक होता है। तो भुजंग आसन का भी अभ्यास किया जा सकता है और वह हमारे स्वादिष्टान चक्र को खोलने में मदद करता है। उज्जयी प्राणायाम, जिसमें हम गले को संकुचित करके सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसमें एक समुद्र की सी आवाज आती है। तो यह पानी के स्रोत, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र पानी से संबंधित है, तो उज्जयी प्राणायाम हमारे स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करने में और संतुलित करने में सहायक होता है। ध्यान करते हुए नाभि के आसपास बहते हुए जल की कल्पना करें, या नारंगी रंग की भी कल्पना की जाती है, और बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मौखिक या मानसिक। वम वम वम। संहिता में कहा गया है कि सर्व भावों की जड़ यही चक्र है। जैसे मूलाधार हमने जिक्र किया था, वो जड़ है जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति विराजमान होती है, तो उसी तरह स्वादिष्टान चक्र भावों की जड़ है। इसका संतुलन हृदय स्वतंत्रता का कारण बनता है। अब हम चलते हैं अगली सीढ़ी अर्थात अगले चक्र की ओर, जो कि है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक ऊपर स्थित होता है और इसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। इसका रंग है पीला, तत्व है अग्नि और बीज मंत्र है रम। यह चक्र हमारी इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पहचान का केंद्र है। हमें आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता भी यहीं से आती है। यह बताता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। संतुलित होने पर आत्मबल, निर्णय लेने में स्पष्टता, प्रेरणा और कार्य की शक्ति, मैं कर सकता हूँ की भावना आती है। मगर असंतुलन होने पर आत्मसंदेह, क्रोध और नियंत्रण की प्रवृत्ति, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं, निराशा, थकान और हीनता की सी भावना आती है।
मणिपुर चक्र को संतुलित करने के लिए, जैसा कि हमने बताया था, स्वादिष्टान चक्र के लिए भुजंगासन को सर्व दोष विनाशिनी कहा जाता है। तो भुजंग आसन का तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर ही सकते हैं। उसके अलावा सूर्य नमस्कार द्वारा कई चक्रों का संतुलन होता है। तो सूर्य नमस्कार का भी अगर रोजाना अभ्यास किया जाए तो बहुत से चक्र हमारे बैलेंस होकर हमारे को संतुलन की ओर लेकर जाते हैं। कपालभाति जो कि एक शोधन क्रिया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर रोजाना किया जाए तो कपालभाति से नाभि के आसपास की मांसपेशियां का शोधन होता है, क्योंकि कपालभाति शोधन क्रिया है। तो कपालभाति का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। शोधन क्रिया के बाद भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास हमारे मणिपुर चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में बहुत मददगार है। ध्यान करते हुए या आप एक चमकीले सूर्य ऊर्जा के स्रोत के बारे में ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप रम, क्योंकि बीज मंत्र रम है, तो रम बीज मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, या जलती हुई लौ जो कि आपको शक्ति प्रदान कर रही है, उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी ही वह अग्नि हूँ जो सबके शरीर में पाचन करती है। तो जब आप अग्नि या पीले रंग का, जो कि आपको ऊर्जा दे रही है, का ध्यान करेंगे तो आपको एक आनंद और संतुलन की अनुभूति होगी। तो जब भावनाएं अर्थात स्वादिष्टान चक्र और आत्मबल अर्थात मणिपुर चक्र साथ में जागृत होते हैं, तब हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा देते हैं, निर्णय लेकर उसे क्रियान्वित करते हैं, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और शक्ति से भरपूर बनते हैं। और जैसा हमने कहा कि आप बहुत से अलग अलग अभ्यास द्वारा इन दोनों को सक्रिय और संतुलित कर सकते हैं। फिर से बता दें, नाड़ी शोधन एक ऐसी शोधन क्रिया है, कपालभाति जैसे करते हैं उसी तरह अनुलोम विलोम जो रामदेव कहते हैं, उसको आप नाड़ी शोधन के नाम से जानते हैं। के हिसाब से नाड़ी शोधन से आपकी सभी नाड़ियों का शोधन होता है। तो नाड़ी शोधन, कपालभाति, कुछ आसन, इन सब को और सूर्य नमस्कार, इन सब को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो देखिएगा आप खुद ब खुद आनंदित, ऊर्जा से भरपूर, भावनाओं से भरपूर और आत्मबल की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। आज का संकल्प भीतर की मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने भीतर की इच्छाओं और भावनाओं को पहचानूंगी, उन्हें रचनात्मकता और आत्मबल से दिशा दूंगी। मैं अपने स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र को संतुलित कर एक आनंद पूर्वक और शक्ति संपन्न जीवन जीऊंगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, नमस्कार।